गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कौन सी ब्रांच है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज़ नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। जो ब्रांच केमिस्ट्री की रिएक्शन ऑफ रेट या रेट ऑफ अ रिएक्शन या रिएक्शन रेट्स के साथ जो डील करती है उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट के ऊपर बेस्ड हम डिफरेंट रिएक्शंस को कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं? 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, इंस्टेंटेनियस, एक्सट्रीमली स्लो एंड रेट प्रोसीडिंग एट मेजरेबल स्पीड। इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता लग जाना चाहिए, मतलब जैसे ही हमने रिएक्टेंट्स को मिक्स किया वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। जैसे कि द केमिकल रिएक्शंस विच आर कम्प्लीटली विद इन अ मोमेंट दैट द रिएक्टेंट्स आर मिक्स। जैसे ही हमने रिएक्टेंट्स को मिक्स किया या रिएक्ट किया, वो एकदम से जो है वो रिएक्शन हो गया विद इन माइक्रो सेकेंड्स। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl विल गिव AgCl एंड NaCl। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जैसे कि सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर वेरी स्लो। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर की फर्मेंटेशन 1 मंथ लग जाता है। शुगर की फर्मेंटेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को जो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलते हैं इनको कहते हैं, वो कैटेगराइज्ड है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस और रिएक्शंस प्रोसीडिंग एट अ मेजरेबल स्पीड, जिसका स्पीड हम मेजरेबल या जिसका स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। So the reactions which are proceeding at a limited speed that rates can be measured कि 2 मिनट लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, 45 सेकेंड्स लगेंगे, इस तरह से। सो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the rate of a chemical reaction is the change in the molar concentration of species taking part in the reaction per unit time। पर यूनिट टाइम में कितने जो रिएक्टेंट्स हैं वो उनका मोलर कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम रेट कैसे निकालेंगे? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अगर एक रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं R से बना P यानी कि रिएक्टेंट से बने प्रोडक्ट, तो रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अलग होगा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो अलग होगा, बट वो इक्वल होगा एक दूसरे के। सो रेट डिक्रीज इन द रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आएगा डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विच इज़ माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। और प्रोडक्ट की क्या हो रही है? रिएक्टेंट्स क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P टाइम टेकन दैट इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। रिएक्टेंट में माइनस आएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ इतना ही हमें बता रहा है कि मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की है वो क्या है? डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डेल्टा R अपॉन माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T एंड डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। लेकिन उससे हम रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि डेल्टा जो है वो मैक्सिमम चेंज होता है या फिर काफ़ी लार्ज चेंज जिसको बोल सकते हैं। तो उसके लिए स्मॉल चेंजेस के लिए हम फिर मेजर करेंगे अपने रिएक्शन रेट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के। ये यूनिट है रेट, ये यूनिट याद कर लेना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर हम करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ जहाँ पे डेल्टा है हम वहाँ पे डेल्टा को चेंज कर देंगे D में। D इज़ द स्मॉल डिफ्रेंसिएशन जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज जो है मोलर कंसंट्रेशन में वो शो करेगी। सो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट में भी डिफाइंड एज द एवरेज रिएक्शन रेट एट द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम जहाँ पर डेल्टा T अप्रोचेज टू 0। सो सिंपल है, R अगर चेंजेस टू प्रोडक्ट तो लिमिट हम वहाँ पे लिमिट लगा देंगे डेल्टा T अप्रोचेज टू 0, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इसमें। सो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T को लिख देंगे DR अपॉन DT। डी जैसे डेल्टा जो है वो लार्ज चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं, जो D और DT है वो हम स्मॉल चेंज के लिए यूज़ करते हैं। सो माइनस DR अपॉन DT एंड लिमिट अप्रोचेज टू 0 डेल्टा P DP अपॉन DT।
तो अब हम जहाँ पर भी रिएक्शन रेट लिखेंगे वहाँ पर हम डेल्टा नहीं लिखेंगे, d/dt ही लिखेंगे। इसके ऊपर बेस्ड बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, जैसे कि ये इन द रिएक्शन A + 2B इज चेंजेस टू 3C + 2D, द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ B इज 1 × 10⁻² मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड रेट ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और C। यहाँ पर B का आपको रिएक्शन चेंज दे रखा है, A और C का निकालना है। तो अगर हम रिएक्शन लिखें तो सभी का रेट कैसे निकलेगा, -dA/dt -1/2, ये डिवीजन में आ जाएगा, dB/dt इज इक्वल टू 1/3, dC/dt इज इक्वल टू 1/2 dd/dt। जो रिएक्टेंट है उन दोनों में माइनस आएगा, जो प्रोडक्ट है उनमें माइनस नहीं आएगा, और जो साथ में कॉफिशेंट्स हैं वो डिवीजन में चले जाएंगे। तो सिंपल, हमें हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, माइनस माइनस कट गया, 1/2 dB/dt, dB/dt की वैल्यू दे रखी है हमें 1 × 10⁻²। तो ये आ गया आपका वैल्यू। उसी तरह से ये मल्टीप्लाई है, मिस है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये फिर DC ये भी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये हम लगा देंगे। यहाँ पे 1/3 है, 3 दूसरी साइड चला जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, dB/dt 3/2 इंटू वैल्यू हमें dB/dt की दे रखी है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा निकाल लेंगे। इसके अलावा और भी हैं, ये मैं आपको भेजूँगी, आप लोग सॉल्व करके देखना, नहीं सॉल्व होंगे तो आप लोग दोबारा समझ सकते हो। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा, और प्रीवियस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।